थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया गठबंधन की बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक और बीजेपी की चुनाव में आम सहमति बनाने की कोशिश। राजनाथ सिंह समेत खड़गे और कई विपक्षी नेताओं से बात की राजनाथ सिंह ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होगी और खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बीजेपी की चुनाव में आम सहमति बनाने की कोशिश है, इसीलिए राजनाथ सिंह ने खड़गे समेत कई विपक्ष के नेताओं से बात भी की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आम सहमति बनाने को लेकर राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के कई नेताओं से बातचीत की है। खड़गे से भी उन्होंने बातचीत की है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक भी अब से थोड़ी देर में शुरू होगी, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, थोड़ी देर में उपराष्ट्रपति चुनाव पर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होनी है और खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद होंगे। वहीं बीजेपी की चुनाव में आम सहमति बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। राजनाथ सिंह ने खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं से बातचीत की है। तो कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान कल किया गया, जिसको लेकर आम सहमति बनाने को लेकर लगातार राजनाथ सिंह विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और कल बीजेपी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया गया। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सार्वजनिक जीवन 40 साल का इनका रहा है। आरएसएस कैडर से राजनीतिक जीवन की इनकी शुरुआत होती, यानी कि लंबा अनुभव उनका राजनीति का रहा है। 1998 और 99 में कोयंबटूर से सांसद भी चुने गए। 2003 और 6 के बीच में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फरवरी 2023 जुलाई से 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के मूल रूप से रहने वाले हैं। सार्वजनिक जीवन 40 साल का इनका रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीपी राधाकृष्णन पर एनडीए ने दांव क्यों खेला है। साफ सुथरी छवि की राजनेता है, कोई दाग इनकी छवि पर नहीं लगा है अभी तक और संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े रहे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है। पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ भी इनकी मानी जाती है और दक्षिण भारत में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, यानी कि दक्षिण भारत में बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव। दक्षिण भारत में बीजेपी की सियासी पैठ भी इससे बढ़ेगी और प्रशासन का लंबा अनुभव भी इनके पास में रहा है। और विपक्ष के सामने चुनौती क्या रहने वाली है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति पद की रेस, विपक्ष के सामने चुनौती। विपक्ष के पास में जीतने लायक संख्या नहीं है। प्रतीक के तौर पर विपक्ष चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो संख्या बल विपक्ष के पास में मौजूद नहीं है। साथ ही साफ सुथरी छवि वाले राधाकृष्णन का मुकाबला आसान नहीं होगा विपक्ष के लिए। सर्वसम्मत और मजबूत उम्मीदवार खोजने की कवायद, एनडीए के साउथ वाले दांव को काटने का चैलेंज। वहीं बिहार चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता दिखाने की जरूरत भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को नजर आती है। डीएमके दुविधा में बताई जा रही, क्योंकि राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। डीएमके अगर राधाकृष्णन का विरोध करेगी तो एनडीए इसे मुद्दा भी बना सकती है। राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाने से विपक्ष में फूट भी पड़ सकती है और इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई है। अब से थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में तय किया जाएगा कि सीपी राधाकृष्णन को उनका समर्थन दिया जाए या फिर विपक्ष की तरफ से दूसरा कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाए। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़गे समेत विपक्षी दलों के नेताओं से बात भी की है ताकि आम सहमति से निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव जीत जाएं और निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिए जाएं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होनी है। बैठक में क्या कुछ निकलता है ये भी देखना अहम होगा। हालांकि अगर संख्या बल की बात की जाए तो विपक्ष के पास वो संख्या बल नहीं है जिससे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव वो जीत सके। लेकिन अब कैंडिडेट की तलाश भी कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगे हम विरोध करेंगे। लोकतंत्र में ये अधिक नहीं, वो देखिए राजनाथ सिंह जी तो वरिष्ठ नेता है, यूपी से हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बात करेंगे तो हम करेंगे भी बात, अगर की होगी बात तब भी करेंगे। लेकिन हमारी पॉलिटिकल लाइन तो क्लियर होगी जब इंडिया गठबंधन तय करेगा। क्या आप लोग अपना कैंडिडेट उतारने की सोच रहे हैं? वो अभी इंडिया गठबंधन से बात करेंगे।
सीपी राधाकृष्णन जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनका जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और उसके साथ ही साथ जो है वो लेजिस्लेटिव फील्ड में उनका बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे साथ वो लोकसभा में रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो सिलेक्शन हुआ है और मैं मानता हूं कि सभी राजनीतिक आदर्श स्थिति यही है कि सभी राजनीतिक दल जो है वो मिल करके निर्विरोध जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करें। तो बीजेपी चाहती है कि निर्विरोध सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से आज की जो बैठक इंडिया गठबंधन की बुलाई गई, इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है? क्या कोई उम्मीदवार विपक्षी दलों की तरफ से खड़ा किया जाता है या फिर सीपी राधाकृष्णन को ही वो सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुन लेते हैं? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।